भक्ति दिव्य ज्ञान में आप सभी को राधे राधे। महाभारत पुराण और गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक खुद जगत गुरु ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण की शादी कराई थी। इस कथा के मुताबिक जब कृष्ण छोटे थे तब नंद बाबा उन्हें गाय चराने के लिए ले गए। गाय चर रही थी और नंद बाबा थक गए, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गए और उनकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो गया। नंद बाबा डर गए। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। एक गोपी उनकी ओर बढ़ रही थी। वो गोपी और कोई नहीं बल्कि राधा थी। राधा ने देवी का रूप धारण कर लिया। नंद बाबा राधा को जानते थे, इसलिए उन्हें कान्हा उन्हें सौंप दिए और कहा कि वह सही सलामत उसे घर ले जाकर यशोदा को दे दे। फिर नंद बाबा अपनी गायों को लेकर वहां चले गए। राधा ने उन्हें कान्हा को प्यार से गाल पर चूमा। तभी एक चमत्कार हुआ और राधा की गोदी से नन्हे कान्हा गायब हो गए। कुछ ही पल में राधा के सामने कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राधा को अपने प्रेम का इजहार किया। राधा भी कृष्ण के प्रेम करती थी, मगर वह कृष्ण को खोने से डरती थी। श्री कृष्ण ने राधा की थोड़ी दूर रुकने के लिए कहा। कुछ ही समय में जगतगुरु ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। उन्होंने मंत्रोच्चार किया और अग्निकुंड के साथ राधा और कृष्ण ने गंधर्व विवाह संपन्न किया। विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी चले गए और श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में वापस आ गए। दक्षिणा में भगवान से उनके चरणों की भक्ति मांगी। विवाह संपन्न कराने के बाद ब्रह्मा जी लौट गए। नवविवाहित युगल ने हंसते खेलते कुछ समय यमुना के तट पर बिताया। अचानक भगवान फिर शिशु रूप में आ गए। राधा जी का मन तो नहीं भरा, पर वे जानती थीं कि श्री हरि भगवान लीलाएं अद्भुत हैं। वे शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर माता यशोदा के पास गईं और कहा कि रास्ते में नंद बाबा ने उन्हें बालक कृष्ण को उन्हें देने को कहा था। राधा जी उम्र में श्री कृष्ण से बड़ी थी। नारद जी ने राधा रानी का कन्यादान किया था। नारद के लिए वो पल बेहद अलौकिक था। जब राधा रानी का कन्यादान कर रहे उस दिन घोर बादल छाए हुए थे। ब्रह्मा जी ने पंडित बनकर राधा और कृष्ण की शादी कराई। ब्रह्मा जी ने ही शादी मंत्र पढ़े। राधा और कृष्ण की शादी हुई थी तो भगवान श्री कृष्ण राधा से छोटे थे और उन्होंने उनकी मांग भरी थी, तो अपने पैरों के पंजों पर खड़े होकर उनकी मांग भरी थी। मंदिर में आज भी वहां राधा रानी की मांग भरते हुए श्री कृष्ण अपने पंजों पर खड़े हैं। राधा के विवाह के समय राधा कृष्ण सहित नारद और मुनि ब्रह्मा मौजूद थे। इस मंदिर की खास यह बात है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बंसी की जगह सिंदूर लगा हुआ था और वह राधा की मांग भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस मंडप में भगवान श्री कृष्ण और राधा के फेरे हुए थे वह मंडप आज भी मौजूद है। यह मंडप वट वृक्ष के पेड़ों से बना हुआ है। एक तरफ राधा रानी दिखाई देती हैं और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। यहाँ कालीन समय से एक कुआं भी मौजूद है। इस कुएं का जल बहुत ही शीतल है। पुजारी का कहना है कि इस कुएं से हर अमावस्या को दूध की धार निकलती है।